दयालु और ईमानदार बनना। यूनानी दृष्टांत। एथेंस के विद्यालय की ठंडी छाया में, जहां शब्दों का वजन सोने से भी अधिक था, छात्र एंटिस्थेनीस के पास पहुंचे। वह दार्शनिक जो घिसे पुराने चोगे में था, लेकिन उसकी नजरें एकदम साफ थीं। उन्होंने उससे पूछा, कोई व्यक्ति दयालु और ईमानदार कैसे बन सकता है? उसने न तो कानूनों की, न नैतिकता की, और न ही भीड़ की राय की बात की। उसका उत्तर उतना ही संक्षिप्त था जितना पत्थर पर छेनी की चोट। दयालु बनने के लिए तुम्हें जानना होगा, तुम्हारी बुराई उन लोगों के लिए घृणित है जो उसे जानते हैं। ये शब्द आंतरिक जागृति की तरह गूंज उठे। क्योंकि सच्ची ईमानदारी न तो सजा के डर से जन्म लेती है और न ही प्रशंसा की चाहत से। यह इस एहसास से है कि तुम्हारे भीतर की बुराई एक दाद है जिसे दूसरे देख सकते हैं, चाहे तुम न देख पाओ। भलाई की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति को एक आईने की जरूरत होती है, ऐसा आईना जिसमें उसकी सूरत नहीं बल्कि उसकी आत्मा दिखाई दे। और ऐसा आईना बुद्धिमानों की आंखें बन जाता है। वे मौन रहते हैं, फिर भी वे न्याय करते हैं। वे चिल्लाते नहीं, लेकिन खुद को दूर कर लेते हैं। उनका मौन डांट फटकार से भी भारी होता है। इसे जानना ही अंतरात्मा को जगाना है। अच्छा होना केवल बुरा करने से बचना नहीं है। यह अपने भीतर की बुराई के लिए शर्म महसूस करना है, उस बुराई के लिए जिसे तुम दुनिया से छुपाते हो लेकिन दुनिया फिर भी महसूस कर लेती है। इसका अर्थ है पवित्रता की ओर प्रयास करना, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि भीतर से। एंटिस्थेनीज ने सिखाया कि सद्गुण कोई वस्त्र नहीं है जिसे आप पहन लें। यह वह प्रकाश है जो भीतर से आता है जब कोई व्यक्ति समझता है कि उसके कर्म दूसरों की नजरों में कैसे दिखते हैं। भलाई कोई नियम नहीं है। यह प्रयास है कि बुद्धिमानों की नजरों में शर्मनाक न बने। और इन शब्दों में ही रास्ता प्रकट होता है। दयालु होना मतलब यह नहीं कि तुम न्याय से डरते हो, बल्कि यह कि तुम अपने को अयोग्य समझने से डरते हो। दोषों को छुपाना नहीं, बल्कि उन्हें खुद से दूर करना है, इनाम के लिए नहीं बल्कि उन लोगों की नजरों में तुच्छ बनने से बचने के लिए जो असलियत को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जान सकें कि दर्शन शास्त्र आत्मा को कैसे शुद्ध करता है और हर इंसान में दुनिया को और उज्जवल बनाता है।